राधे राधे सभी भाई बहनों को। तो आज मैं जो है आप लोगों के लिए ट्रैवल बैग का कॉम्बो लेकर के आई हूँ। तो आप इसे जो है किसी भी बेडशीट से, पर्दे से या फिर साड़ी से बना सकते हैं। तो मैं इसे सेल करने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने नए कपड़े का और जो है रबर शीट का इस्तेमाल करा है। आप किसी भी आटे चावल की जो बोरी होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं, इनके बीच में मैंने रबर शीट का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी आटे चावल की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी जो चौड़ाई है वो बता देती हूँ। तो 24 इंच इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई रखी है हमने वो 20.5 इंच की रखी है। तो इस तरीके से हमने 2 पर्दों को तैयार कर लिया है। आप इसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक जो है सादा कपड़ा रखा है और एक थोड़ा डिज़ाइन का जो प्रिंटेड है वो कपड़ा रखा है और अस्तर लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम 3.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। 3.5 इंच इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे। चारों कोनों पे हमें इसी तरीके से जो है एक बॉक्स बनाना है। तो ये जो है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही बड़े साइज़ का बनेगा ये बैग। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आगे और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो जिस तरीके से हमने इधर बनाया है इसी तरीके से हमें चारों तरफ बॉक्स बना लेने हैं 3.5 इंच का, इसी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए मैंने चारों तरफ निशान बना लिए हैं। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें चारों कोनों पर इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम ये ऊपर का जो पीस है इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ बीच में से जो है कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसे काट लिया है, इस तरीके से 2 पीस कर लिए हैं। अब हम चैन लेंगे। तो चैन की जो लंबाई है वो बता देती हूँ। तो चैन की हमने लंबाई ली है 24.5 इंच और यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हमें जो है सिलाई लगा देना है और पलट करके हम जो है एक सिलाई और लगा देंगे। फिर दूसरे पीस को भी यहाँ रखकर सिलाई लगाएंगे और इसे पलट करके फिर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा जो पीस है वो तैयार हो चुका है। अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट की जो लंबाई रखी है मैंने 48 इंच रखी है। इस तरीके से बीच में मैं रबर शीट लगा रही हूँ। इसे हम तैयार कर लेंगे दोनों तरफ सिलाई लगा करके। आप बाज़ार की बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को। यहाँ से अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो पहला निशान मैं 4 इंच पर लगा रही हूँ इस तरीके से और यहाँ ऊपर से भी 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तो अब हम चैन के पास से यहाँ से लेंगे 2 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ मैं इस तरह से। तो ये 2 इंच और यहाँ से हमने लिया है 4 इंच। इसी तरीके से हमें जो है दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ हम बेल्ट लगाएंगे इस तरीके से। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने निशान लगा के इसको पलट लेना है और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट लगेगी जो हमने बेल्ट तैयार करी है। इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें जब बेल्ट लगाएंगे तो आराम से हम लगा सकते हैं। तो देखिए हमने जो बेल्ट तैयार की है उसे इस तरीके से रखेंगे हम और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी तरफ लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें इस तरह सिलाई लगा लेना है और इसी तरीके से हम दूसरे साइड लगाएंगे यहाँ पर रखते हुए। और जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के ऊपर इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यह हमारी जो बेल्ट है वो लग करके तैयार हो गई है। तो यह हमारी बेल्ट जो है 48 इंच की इसकी लंबाई है। अब हमने इस पीस को लिया है और इसके ऊपर हमने जो पीस तैयार करा है इसको रखेंगे इस तरीके से। अच्छे से मिला लेंगे हम कोनों को और यहाँ हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे इसके और पाइपिंग लगा करके तैयार करेंगे इसे। इस तरीके से हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है।
तो ये बहुत ही सुंदर हमारा जो ट्रैवल बैग है बनकर के तैयार होगा, जिसमें आप प्रेस की हुई साड़ियाँ आराम से रख सकते हैं। जो भी प्रेस के कपड़े होंगे, ओपन बैग बनेगा ये बहुत ही सुंदर। तो देखिए मैंने पाइपिंग लगा करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से अब ये कोनों को पकड़ेंगे हम। ये कोनों को पकड़ करके इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। चारों कोनों को इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है पकड़ते हुए। और जैसे हमने पाइपिंग लगाई थी इसी तरीके से पाइपिंग लगाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से जो है फिनिशिंग के साथ में हमारा बैग बनकर के तैयार हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कितना जल्दी ये बैग बनकर के तैयार हो जाता है। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए मैंने चारों कोनों पे सिलाई लगा करके पाइपिंग से तैयार कर लिया है, फिनिशिंग कर ली है। और अब मैं इसे सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी बैग बन के तैयार हो गया। और आप इसमें जो है अपने प्रेस किए हुए, जैसे कि अब सभी त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन, दिवाली और बहुत से त्यौहार अब आने वाले हैं, तो ये हमें ट्रैवल बैग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इस समय जो है अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ट्रैवल बैग का जो सीज़न है वो चल रहा है, क्योंकि अभी जो है ट्रैवल बैग बहुत ज़्यादा ख़रीदे जा रहे हैं। तो आप अगर मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो है हमारा ट्रैवल बैग बनके तैयार हो गया। और कितना सुंदर ये बना है। इस तरीके से हमने सीधा कर लिया। और इसमें जो है हम साड़ी ऐसे की ऐसी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। जो हमारी हैवी साड़ी होती हैं जब हम रहने जाते हैं, तो इसमें देखिए कितना ओपन और कितना बड़ा बन करके तैयार हुआ है और कितना फिनिशिंग के साथ में, और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, आप लोगों का साथ मिलता है, तो मुझे और आपके लिए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो देखिए हमारा ये ट्रैवल बैग बनकर के तैयार हो गया। अब मैं जो है इसका नाप बता देती हूँ। तो हमारी जो चौड़ाई है वो 16.5 इंच है इसकी। तो 7 इंच इसकी जो है लंबाई है। अब इसका वेस्ट मैं बता देती हूँ कितना चौड़ा है, जिसमें आपकी हैवी साड़ी ऐसे की ऐसी तय बनी हुई आ जाएगी। तो देखिए 12 इंच का इसका जो नीचे का वेस्ट है वो बना है। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कितना बड़े साइज़ का और कितना सुंदर हमारा बैग बन के तैयार हुआ है। अब इसके बाद हमने ये 2 पीस लिए हैं, जो हमने कटिंग की थी उन्हीं पीसों को लिया है। अब इसके हम चारों तरफ इस तरीके से नाप लेंगे। तो अब हम दूसरा आइडिया बता रहे हैं। तो 13.5 इंच आ रहा है। इसी तरीके से मैंने ये पीस तैयार किया है। तो 13 इंच इसकी जो लंबाई है और 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो हमें इसकी जो है चैन लगा लेना है। तो चैन की जो लंबाई है 12 इंच रखी है मैंने। तो यहाँ हमें इस तरीके से उल्टा करके चैन को रखना है और सिलाई लगा लेना है। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और चैन का जो दूसरा पीस है यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने चैन लगा करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें जो है चैन का कुंदा डाल देना है। तो मैंने चैन का कुंदा डाल लिया है। एक तरफ से डाल करके दूसरी तरफ से निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा चैन थी वो निकाल दी है मैंने काट करके। अब ये पीसों को जो है मैंने ले लिया है और सबसे पहले मैं इसे उल्टा कर लूँगी इस तरीके से। जो पीस हमने तैयार किया था चैन लगा के उसे उल्टा कर लेना है। तो मैंने इस तरह से इसे उल्टा कर लिया। अब ये जो 2 पीस लिए हैं इसमें हमें गोलाई देनी है। तो आप पहले चौक से इस तरीके से निशान लगा लें और फिर जो है इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। तो ये जो हमारे पीस कटे थे उनका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, जो हमने बड़े बैग में से कटिंग करी थी। तो अब हम इसमें जो है बीच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। बीच में निशान लगाएंगे दोनों पीसों में। और जो हमारा बड़ा वाला पीस है इसमें भी हम जो है निशान लगा लेंगे इस तरीके से बीच में दोनों तरफ। तो अब हमने जो निशान लगाए हैं उन्हें इस तरीके से हमें रखना है। और मैं पिन लगा करके फिर दिखा रही हूँ आपको। जो है हम पिन लगा लेंगे और जब हम सिलाई करेंगे तो एक एक पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। तो मैं पिन लगा करके दिखा रही हूँ। हमें इसी तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बड़े साइज का जो है चूड़ी बॉक्स बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसी तरीके से पिन लगा लेना है। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से
लगा लेंगे दूसरे पीस को और अच्छे से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो दूसरे पीस को भी हम इसी तरीके से रखेंगे निशान के ऊपर और यहाँ पर भी जो है पिन लगा लेंगे। आप डायरेक्ट सिलना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिल सकते हैं, पर मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, जिन्हें समझ नहीं आ पाता कि कैसे किसी चीज़ को सिला जा रहा है, तो वो इस तरीके से जो है पिन लगा करके आराम से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो चूड़ी ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम सफ़र में अगर ले जाना चाहते हैं तो आप चूड़ी रख सकते हैं या फिर कोई भी मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, पर मैंने ये चूड़ी बॉक्स बनाया है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और आप देखिएगा कि ये बहुत ही बड़े साइज़ का जो है हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें आप अपनी चूड़ियों का जो है सेट बना करके ले जा सकते हैं बहुत ही आराम से। या फिर आप सेल करते हैं तो सेल करने के लिए आप ये कॉम्बो बना सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बना है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हमें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ऑर्गेनाइज़र बना है। तो देखिए 2 पीस मैंने ये तैयार किए हैं रबर शीट लगा करके। 10.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 7.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। तो हमने 2 पीसों को तैयार किया है। अब हम ये 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। एक सीधी लाइन खींचेंगे 1.5 इंच पर, इसी तरीके से निशान लगा करके। यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है जो हमने निशान लगाया था। अब हम चैन लेंगे, तो चैन को हमें इसे लगाना है, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरीके से दूसरे पीस को रख करके यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने पीस तैयार कर लिया। अब मैंने एक और चैन ली है, उसको यहाँ पर रख करके इसके ऊपर हम कपड़ा रखेंगे। देखिए मैंने एक कपड़े का पीस लिया है। ये जो कपड़ा है बिल्कुल सादा कपड़ा लिया है। तो इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने लगा लिया है सिलाई। अब इस तरीके से पलट करके हमें ऊपर सिलाई लगा लेना है। मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा दूसरा पीस तैयार था इसको हम इस तरह से रखेंगे चैन के ऊपर और यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे और पलट करके भी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमें चैन के कुंदे डाल देने हैं। तो चैन के कुंदे डाल दिए, उसके बाद हम इस तरीके से पलटेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हमें तीनों तरफ सिलाई लगा करके पाइपिंग लगानी है और 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक चौकोर निशान बनाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से बॉक्स बनाना है 1.5 इंच का। 1.5 इंच लंबाई 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है और बॉक्स बना लेना है इस तरह से, और इनको हम कटिंग कर लेंगे। दोनों को हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग के बाद हम जो है इसमें सिलाई लगाएंगे दोनों कोनों पर इस तरीके से पकड़ते हुए, और फिर हमें इस पे पाइपिंग लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरे कोने को पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो है पाउच बहुत ही सुंदर बन कर के तैयार होगा। इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए आप इसमें कोई भी अपना मेकअप का सामान रख सकते हैं। तो आपको ये कॉम्बो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा ये जो पाउच है बन कर के तैयार हो गया 2 पॉकेट वाला। तो इस तरीके से हमने जो है एक कॉम्बो बना लिया है जो हम जो सफ़र में ले जा सकते हैं। तो देखिए एक पॉकेट ये हो गई और एक पॉकेट ऊपर की हो गई। आप इसमें अपने कोई भी मेकअप का सामान या कोई भी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं जो है तीनों चीज़ों को आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे ऑर्गेनाइज़र बना है और ये हमारा जो चूड़ी का ऑर्गेनाइज़र बना है, एक हमारा मेकअप ऑर्गेनाइज़र बना है। तो इस तरीके से 2 हमारे ये तैयार हो गए हैं और तीसरा हमारा जो ट्रैवल बैग है वो बनकर तैयार हो गया है। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।